ॐ साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम साई संजीवनी में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आप जानते हैं कि पैरालिसिस को लेकर हमारा स्पेशल ये कार्यक्रम होता है, और आज का एपिसोड हमारा बहुत खास है क्योंकि आज हम लोग पैरालिसिस के ट्रीटमेंट को लेकर बात करेंगे कि आखिर उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत बारीक से बारीक जानकारियां अब तक आपको इस कार्यक्रम के द्वारा जानने के लिए मिली थी कि लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से ये रोग हमें घेरता। मैं बात कर रही हूँ पैरालिसिस की। इस बीमारी में इंसान को किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट को लेकर, तो प्रोग्राम लगातार देखते रहिएगा। बहुत खास कार्यक्रम है जहां पर आपको जानने के लिए मिलेंगी बहुत सारी बातें, और साथ ही साथ सवाल जो मेरे पास हैं वो सवाल कहीं ना कहीं आप लोगों के ही द्वारा पूछे गए हैं, जो मैं यहाँ पर पूछूंगी डॉक्टर साहब से। तो आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पैरालिसिस एक्सपर्ट डॉक्टर पुरु धवन जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम देखने के बाद बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमारे पास लोगों के आए हैं, और जो लोग पैरालिसिस से पीड़ित हैं, परेशान हैं, जो ऑलरेडी एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन्होंने आपसे ये पूछा है कि जैसे कि आप कहते हैं कि आयुर्वेद में सबसे ज़बरदस्त इलाज है इस रोग का, तो एलोपैथी ट्रीटमेंट तो वो ऑलरेडी ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आपका आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं। क्या वो संभव है? साथ ही एक चीज इसमें और जोड़ देते हैं, वो लोग एलोपैथी को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, देखिए ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, मेरे ख्याल से ये सभी पैरालिसिस से जो सफ़र कर रहे हैं सभी पेशेंट्स का रहा होगा। आयुर्वेद और एलोपैथी दो डिफरेंट टाइप की पैथीज़ हैं ट्रीटमेंट करने की, दोनों का काम करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। पैरालिसिस में जहाँ पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर खून पतला करने की दवाई दी जाती है, साथ में आपको सजेस्ट करेंगे आप फिजियोथेरेपी करवाएं, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है। समझने वाली बात है ये है कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत है ब्रेन में। पेशेंट को चाहिए कि पहले वो समझे कि उसको हुआ क्या है और वो कैसे ठीक कर सकता है और उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि उसके ब्रेन के सर्कुलेशन में किसी टाइप का क्लॉट आता है, मगर हम देखते हैं कि जब हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जाके पर्चा देखते हैं कि उसमें मेडिसिन क्या प्रिस्क्राइब गई है, उसमें दिखाया जाता है कि इसमें खून पतली करने की दवाई है। साथ में आपको सजेस्ट कर देंगे कि आप ये कुछ विटामिन मल्टीविटामिन ले लीजिए, साथ में आपको सजेस्ट करेंगे आप फिजियोथेरेपी करवाइए, बस। मगर दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत है ब्रेन के अंदर। ब्रेन का सर्कुलेशन ठीक नहीं है, ब्रेन के अंदर क्लॉट है, ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग है, उसका क्या? उसका ट्रीटमेंट करना भी तो ज़रूरी है। तो बेसिकली जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जो हम मेडिसिन देते हैं साई संजीवनी के थ्रू, वो उस ट्रीटमेंट को पूरा करता है। पेशेंट में अब पेशेंट को शुगर भी होती है, डायबिटीज़ भी होती है, हाइपरटेंशन भी होती है। हम कभी पेशेंट को ये नहीं कहते कि आप अगर आयुर्वेद अपना रहे हैं तो उस दवाइयों को लेना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं किया जाता। बेसिकली पेशेंट को जो उसकी एग्जिस्टिंग मेडिसिन जो चल रही है, जो वो पहले से ले रहा है, उसको लेते हुए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट साथ में शुरू करना चाहिए। अगर क्योंकि देखा ये जाता है कि एलोपैथी के अंदर पेन टिश्यू को रिवाइव करने की, नर्वस टिश्यू को रिवाइव करने के लिए जो मूवमेंट्स हाथ पैर की चली गई हैं, उनको वापस लाने की मेडिसिन नहीं है। मैं फिर कहूँगा उनके पास ऐसी मेडिसिन नहीं है। उसी चीज़ को पूरा करता है आयुर्वेद। आयुर्वेद मेडिसिन लेंगे, इधर से आपका क्लॉट डिज़ोल्व हो जाएगा, आपकी मूवमेंट्स वापस आ जाएंगी, धीरे धीरे आपकी सेंसेशन वापस आएंगी। आप एलोपैथी से आप क्या करेंगे? अपने शुगर को कंट्रोल में रखेंगे, अपना बीपी कंट्रोल में रखेंगे, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखेंगे। ये जब चीज़ें आपस में एक साथ काम करती हैं तो पेशेंट में रिकवरी बहुत फास्ट देखी जाती है। तो मेरी सबको ये सजेशन है कि आप समझें कि पहले आपको बीमारी क्या है, क्यों है, किस लिए है, उसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। और अगर आप इस चीज़ों को समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी जो रिकवरी है, क्योंकि आपको अब पता लग गया कि क्या करने पे क्या होगा और क्या ना करने पे क्या होगा, तो आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं, अच्छी तरीके से रिकवर कर सकते हैं।
चलिए, मतलब ये है कि एलोपैथी लोगों को छोड़ने की जरूरत ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो साथ ही साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो हमारे साइंस संजीवनी हमारी संस्था के द्वारा दिया जाता है, वो भी दवाइयां साथ में आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दर्शकों, आप लोग जानते हैं लकवा कहते हैं इसको हिंदी में, इस बीमारी को, और ये बीमारी इंसान की जिंदगी को तबाह करके चली जाती है, इंसान को अधमरा करके छोड़ देती है, क्योंकि इंसान बेड से उठ नहीं पाता, सारी रिश्तेदारियां छूट जाती हैं, सारी चीजें छूट जाती हैं, और इसकी जिंदगी मात्र एक बेड के सहारे बनकर रह जाती है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो इस प्रोग्राम को देखने के बाद हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, और एक आस जो जगी है डॉक्टर साहब के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के दिलों में, दिमाग में, कि हाँ, हम लकवा से पीड़ित हैं, हम पैरालाइज्ड हैं, अब हम ठीक हो सकते हैं। तो उस आस को मिटने मत दीजिएगा, क्योंकि वाकई में साइंस संजीवनी संस्थान डॉक्टर पुरु धवन एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जो कि लकवा के पेशेंट हैं, जो पैरालाइज्ड हैं, कि वो आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा ठीक हो सकते हैं। अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि आप पेशेंट हैं, हम जानते हैं कि आप हम तक नहीं आ पाते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आपका अपना कोई अगर आपको लेकर आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली में हमारा ऑफिस है। अगर आप दिल्ली में बाहर रहते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फोन के थ्रू पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर पुरु धवन का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि कोई भी पेशेंट जो उनके साथ जुड़ता है उसके हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए। और यही कारण है कि डॉक्टर साहब खुद हर पेशेंट को बकायदा फोन पे बात करके डील करते हैं। खुद डॉक्टर पुरु धवन खुद उस पेशेंट से बात करते हैं, उसके मन में जो भी सवाल है उस तमाम सवालों के जवाब देते हैं, और साथ ही साथ उसको एक बेहतर रास्ता दिखाते हैं। और आप चाहें तो घर बैठे आप इन दवाइयों को भी मंगवा सकते हैं जो साइंस संजीवनी संस्थान के द्वारा बनाई गई है। 100% आयुर्वेदिक है, जिसका आपकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप मंगवाएं, घर बैठे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप और ईमेल जरूर कर सकते हैं। सारी डिटेल्स, सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, ये नंबर्स आपको पूरी जानकारी देंगे। फोन पे कोई बात करनी है तो फोन पे बात करने के लिए भी आपको ये नंबर पे फोन करना होगा। पैरालाइज्ड कितना पुराना क्यों ना हो, सालों से आप बेड पर हैं, परेशान हैं, लोग कहते हैं हमारा हाथ नहीं उठता, हम चल नहीं पाते, हम खा नहीं पाते, तो आपका पैरालाइज अब ठीक होगा। आप जो लकवा से पीड़ित हैं, अब वक्त आ गया है कि आयुर्वेद के माध्यम से वो ठीक हो सकता है। और आयुर्वेद इतना दम रखता है कि आपकी जो लकवा की जो प्रॉब्लम है, जो आपको, जिसको हम अधरंग का रोग भी कह देते हैं, जिसको हम पैरालाइज भी कह देते हैं, वो परेशानी अब आपकी ठीक होगी, और ठीक करेंगे डॉक्टर पुरु धवन। बस आप कॉल कीजिए लगातार, डिटेल्स प्राप्त करने के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल यहां पर मेरा ये है कि ये जो आपकी दवाई है, जो साइंस संजीवनी संस्थान के द्वारा आप खुद बहुत रिसर्च के बाद जो आपने तैयार की है, इसका सेवन करते वक्त क्या क्या परहेज रखना होगा, एहतियात क्या क्या बरतनी होगी पेशेंट को, किन किन बातों का बेसिकली ध्यान रखना होगा? देखिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ कुछ परहेज जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ खा सकते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला होता है कि आपको ठंडे खाने को छोड़ना पड़ता है। बेसिकली जो हम ठंडा खाना खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, बेसिकली ये नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डिप्रेस करता है। हमें उसे स्टिमुलेट करना है, हमने उसको ठीक करना है, वहाँ पर वही ठंडी चीज़ें, ठंडा खाना उसको डिप्रेस करता है, हमारा एंटी मेडिसिन काम करता है। तो हम कहते हैं कि आप ठंडी चीज़ें खानी बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ होती है खट्टा खाना। लोग संतरे, बीमार होता है तो संतरा खिला रहे हैं, उसे मौसमी खिला रहे हैं, उसको दही दे रहे हैं। आप इस बात को समझिए, जो खट्टी चीज़ें जो होती हैं, ये बेसिकली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के एंटी काम करती है, बेसिकली उसको काट कर देती है। और हम दवाई दे रहे हैं उसको, तो उसकी वो जो इफेक्ट है वो उसका हाफ भी नहीं आ पाता। इसलिए हम उसको कहते हैं कि आप ट्रीटमेंट के साथ साथ खट्टा खाना ना खाएं। दूसरी चीज़ होती है कि आप पेशेंट को है शुगर, पेशेंट को है बीपी, पेशेंट को है कोलेस्ट्रॉल, और वो तेज़ मिर्च मसाले खा रहा है, चीनी वाली ज़्यादा चीज़ें खा रहा है, मीठा ज़्यादा खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए वो तला हुआ ज़्यादा खा रहा है, तो पेशेंट कहाँ से ठीक होगा? अगर आपने देखें, अगर जब हम कभी घर बनाते हैं, लेंटर डाल होते हैं और बारिश हो जाए तो आप लेंटर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना। उसी तरह से जो पैरालिसिस के कारण हैं, आप उनको बॉडी में रख कर पैरालिसिस से कैसे उसको बीट कर सकते हैं? अगर आप पेशेंट ठीक भी हो जाता है, फिर उसको दोबारा स्ट्रोक पड़ जाएगा। तो वो चीज़ें तो हटानी पड़ेंगी जिनके कारण से
पैरालिसिस होता है। मतलब उन चीजों को थोड़ा दूरी बना के रखनी होगी। मिर्च मसाले, आपको अपना खट्टा हो गया, दही हो, हाँ। तला हुआ दही तो इसलिए मना करते हैं, लोग कहते हैं कि पेट के लिए बहुत अच्छी ठंडक देगी। आप इस बात को समझिए कि वो ट्रीटमेंट के अगेंस्ट काम करती है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे फ्रेश दही क्यों ना हो। अरे बिल्कुल, आप समझिए कि खट्टों में सिर्फ 2 चीजें होती हैं जो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप खा लीजिए। पहला है अनार किसी फॉर्म में भी आप खा लीजिए, अनार दाने में खा लीजिए, अनार खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। दूसरी आइटम होती है आंवला आप खाइए, ठंडा है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, बल्कि पेशेंट को तो इफेक्ट अच्छा देगा वो। तो ये 2 चीजें हैं जो हम खट्टे में खा सकते हैं। रेस्ट जो खट्टे में कैटेगरी के अंदर जो भी आता है, पेशेंट को उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट कहते हैं हम सब्जी में टमाटर खा लें, तो हम कहते हैं कि आप पका के खा लीजिए, कच्चा मत खाइएगा, सैलेड मत खाइएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बस आप कच्चा मत खाइए उस टमाटर को। अब देखिए एक एक चीज का कितना ध्यान रखा जाता है कि टमाटर आप पका के खा सकते हैं, सैलेड में आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों का भी डॉक्टर साहब आप लोगों के लिए बहुत ध्यान रखते हैं, ताकि आप लोगों को एक छोटी से छोटी बात भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जरा सी लापरवाही आपके शरीर में ये जो बीमारी है इसको खड़ा करने में देर नहीं लगाएगी। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, हम साइंस संजीवनी में क्या करते हैं कि पेशेंट को हम एक स्पेशल आहार विधि देते हैं जिसमें साफ लिखा होता है उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इससे पेशेंट को बहुत फायदा होता है। डाइट चार्ट? हाँ, एक तरह से डाइट चार्ट की तरह ही होता है। उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा ये होता है कि उसे पता होता है कि उसने क्या खाना है और क्या छोड़ना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वातज होती हैं, जो कॉन्स्टिपेशन करती हैं, पेशेंट का पेट साफ नहीं होता तो क्या होता है, गैस वैस बनेगी, परेशान होगा, घबराहट होगी, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, तो हम उन चीज़ों को छुड़वा देते हैं। हम कहते हैं क्या जरूरत है, मत खाओ इसको, आप वो चीज़ें खाओ जो आपके लिए सही हैं। पेशेंट उनको करता है तो वो छोटी मोटी जो दिक्कतें होती हैं कि पेशेंट बैठा है, चल तो पा नहीं रहा, तो बैठे बैठे जो गैस बनती है, सिर दर्द हो जाता है, यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, तो छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट काफ़ी हद तक बच जाता है। तो आधा ट्रीटमेंट तो खाना बदलने से ही हमारा हो जाता है, आधा ट्रीटमेंट मेडिसिन कर जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत पते की बात की डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कि हमारी 50% जो परेशानी होती है, रोग होते हैं, हमारा खान पान ही उसको सही करता है। और आपको पता है, हम चाहे कितने भी जानकार क्यों ना हो, हमें पता है कि ये चीज हमें नुकसान करेगी, लेकिन ये जो हमारा स्वाद है ना मुंह का, यही सारा काम बिगाड़ के रख देता है। पता है ये चीज नुकसान करने वाली है, पता है ये चीज नुकसान करेगी, लेकिन उसके बावजूद हम खाने से परहेज नहीं करते हैं। तो इसलिए प्लीज जो लोग लकवे के पेशेंट हैं, जिन्हें पैरालाइज्ड है, वो लोग प्लीज परहेज पूरा रखें। हमारे यहाँ से हालांकि जो साई संजीवनी हमारा संस्थान है, डॉक्टर पुरु धवन उसको पूरी रूप से जो है संचालित करते हैं। उनके मार्गदर्शन में ही पूरी जो है रिसर्च के बाद दवाइयाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि जिन औषधियों का, जिन हर्बल जो है हम कह सकते हैं दुर्लभ जड़ी बूटियों का समावेश किया गया है, जो कि लकवे को सही करने में पूर्ण रूप से कारगर साबित सिद्ध होती हैं, आप लोगों की मदद करती हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है दर्शकों। तो आप लोग एक बार उसको ज़रूर ट्राई करें। बेशक हमें पता है आप लोग जहां आपको बता दिया जाता है वहां आप चले जाते हैं अपने व्यक्ति को लेकर, ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन रिजल्ट निकल कर कुछ नहीं आता। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हर उस व्यक्ति से जो लकवा से पीड़ित है, यानी जो पैरालाइज्ड है, वो जरूर इन नंबर्स पे फोन करें। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं, नहीं आ सकते, तो अपनी रिपोर्ट्स हमें जरूर व्हाट्सएप करें, ईमेल भी आप कर सकते हैं, फोन के थ्रू जुड़ सकते हैं, पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे संस्थान तक आने की आपको आवश्यकता नहीं है दवाई लेने के लिए, आप घर बैठे दवाइयां मंगवा सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं, और पूरी विधि आपको हमारे द्वारा लिख कर दी जाएगी। डाइट चार्ट पूरा आपको दिया जाएगा, जिसको आपको बस फॉलो करना होगा। और बाकी अब ईश्वर ने चाहा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दर्शकों जो ठीक हो चुके हैं, अब बारी आपकी है। फटाफट से आप कॉल कीजिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट 100% आयुर्वेदिक है, जिसका आपकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉल कीजिए, अभी बात कीजिए। आप दिल्ली से बाहर रहते हैं, किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं मिलने के लिए, क्योंकि दिल्ली में हमारी संस्था है, दिल्ली में हमारा ऑफिस है, तो आप अपनी डिटेल्स यानी जो आपके पास रिपोर्ट्स हैं उनको आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले लीजिएगा। मन में जितने भी सवाल है ना, पूछ डालिए, क्योंकि खुद डॉक्टर पुरु धवन ये चाहते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब वो दें, और यही वजह है कि वो सीधे पेशेंट से डील भी करते हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। तो आप बस जुड़िए हमारे साथ, फोन कीजिए, और घर बैठे दवाइयां आप मंगा सकते हैं। दवाइयां 100% आयुर्वेदिक है, जिसका आपकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। बस आप फोन कीजिए, बाकी जानकारी नंबर आपको दे देंगे। तो डॉक्टर साहब कॉलर हमारे साथ हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं स्वाति बोल रही हूँ जम्मू से। जी, स्वाति जी बताइए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को
चलने में प्रॉब्लम होती है और खाने पीने में भी प्रॉब्लम होती है। क्या एज है बेटी की? वो 6 इयर्स की है। काफ़ी छोटी है। आगे बताइए, और बताइए हाँ क्या जी। दिक्कत होती है? और वो हाथ पैर नहीं ढंग से मूव कर पाती, मूवमेंट नहीं हो पाती है और खाने में बोलने में उससे प्रॉब्लम होता है। इसको जन्म से ये दिक्कत है? हाँ जी डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कुछ बताया होगा इसे क्या दिक्कत है? नहीं डॉक्टर ने तो कुछ नहीं बताया था। देखिए स्वाति जी, जो आपने मुझे चीज़ें बताई उनको सुनकर मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपकी गुड़िया है, जो आपकी बेटी है, क्योंकि इसको ये दिक्कत शुरू से है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसको जो दिक्कत है उसे हम कहते हैं सेरेब्रल पैल्सी, सीपी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। इसके अंदर देखा ही जाता है कि किसी कारण जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो पाती, या फिर जब बच्चे की कभी डिलीवरी हो रही होती है डॉक्टर से या किसी नर्स से, जब उसके सिर पे कोई चोट लग जाए तो भी ये देखा जाता है कि बच्चे को सीपी हो सकता है। अब सेरेब्रल पैल्सी के अंदर देखा ही जाता है कि जो बच्चे की जो डेवलपमेंट ना होने की वजह से उसमें जो लक्षण होते हैं कुछ कुछ पैरालिसिस जैसे होते हैं, इसलिए आप शायद घबरा गए कि उसको कहीं पैरालिसिस तो नहीं, बट इसे पैरालिसिस नहीं है। ये बीमारियाँ ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं, दोनों का ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं कि हाँ एक जैसा चलता है, आयुर्वेद में कम से कम एक जैसा चलता है। रीज़न क्या होता है, जहाँ हमने सीपी में माइंड को डेवलप करवाना है, जहाँ हम सेरेब्रल पैल्सी में छोटे बच्चे का माइंड की ग्रोथ करवानी है, अब वो ग्रोथ कैसे करवाई जाती है? ब्रेन के टिश्यू को स्टिमुलेट करके, उसे एक्टिवेट करके। इसलिए हम एक्टिवेट करते हैं कि ब्रेन ग्रो करे, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उसका माइंड भी डेवलप हो रहा होता है। उस टाइम अगर उसको हम स्टिमुलेट करते हैं, उसको अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो ब्रेन ग्रो कर जाता है। क्योंकि ये देखा जाता है कि एक टाइम के बाद बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो बंद हो जाती है। तो हमारे पास टाइम फ्रेम थोड़ा कम होता है, उसी टाइम में जितना हम एफर्ट डालेंगे उतना बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए बेस्ट रहता है। तो मेरी आपको ये सजेशन ये रहेगी कि अपनी गुड़िया का जल्द से जल्द अच्छा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। बाकी आप जो कर रहे हैं, जो आप फिजियोथेरेपी करवाते होंगे, उसकी मालिश करवाते होंगे, हो सकता है कि आप पंचकर्म करवाते हो, उसे कंटिन्यू रखें। वो चीज़ें ज़रूरी हैं। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि दिक्कत उसकी मसल्स में भी आ जाती है, क्योंकि बच्चा हिल तो ज़्यादा पाता नहीं है, तो जो उसकी मसल्स सूख जाती हैं या उनमें अकड़न आती है, उसको लचीलापन बनाए रखने के लिए, उन मांसपेशियों में ताकत बनाए रखने के लिए जो आप करवा रहे हैं उसे करवाते रहिए। मगर जो दिक्कत जहाँ है, ब्रेन में जो दिक्कत है, जो बेसिकली जिसकी वजह से बच्चे को इतनी दिक्कत सहने को पड़ रही है, उसका ट्रीटमेंट आप शुरू करवाइए। और ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। वहाँ सिर्फ आपको मेरे ख्याल से मल्टीविटामिन्स जो होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, वो देकर कहेंगे कि पेशेंट की आप फिजियोथेरेपी करवाइए, इससे ज़्यादा आपको वो सजेस्ट नहीं करेंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि उसकी ब्रेन को एक्टिवेट कीजिए, उसको स्टिमुलेट कीजिए। वो जो ये जो स्टिमुलेशन है, एक्टिवेशन है, ये सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन कर सकती है। आप एक काम कीजिए, बच्चे की अगर कोई रिपोर्ट आपने करवाई है, कोई टेस्ट करवाया है, आप उसकी फ़ोटो खींचिए, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आप डायरेक्ट हमारे डॉक्टर टीम से बात कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट भेजेंगे तो मैं उसे पर्सनली देख लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो मतलब देखिए अब कितनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका स्वाति जी हो गया है कि बच्ची अगर जैसे कि आपने बताया था आप दिल्ली में रहती हैं तो आप आ सकती हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है। लेकिन मान लीजिए इन दैट केस कि आप नहीं आ पाते हैं, फिर भी देखिए कोशिश तो दिल्ली और एनसीआर वासी ये करें कि आप एक बार संस्थान में आ जाएं। साइंस संजीवनी जो हमारे संस्थान में दिल्ली में हमारा ऑफिस है, बाकायदा खुद वहाँ पे डॉक्टर पुरु धवन बैठते हैं, उनकी पूरी टीम बैठती है जो उनकी गाइडेंस में काम करती है बहुत बेहतर तरीके से, जहाँ पर रिसर्च वर्क लगातार होता रहता है और दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं दर्शकों, वो बहुत दुर्लभ जड़ी बूटियाँ जो हैं, जो हर्ब्स हैं, उनके जो है उनके बेस पे वो बनाई जाती हैं, जिसका आपकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप आएं। लेकिन दिल्ली के बाहर जो लोग रहते हैं, जो आने में असमर्थ हैं, जो नहीं आ सकते, वो लोग अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पे फ़ोन करें और घर बैठे आप दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। तो संपर्क आप लोग लगातार करते रहें, पूरी जानकारी आपको नंबर दे देंगे।
तो डॉक्टर साहब यहाँ पर ये तो बात हुई स्वाति जी की, जो आपने उनकी प्रॉब्लम का, उनकी बच्चे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों के बारे में जो आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस कंडीशन में, यानी अगर उनको लकवा हो गया है तो वो प्राणायाम क्या करें, क्योंकि आजकल बड़ा क्रेज़ है। और देखिए क्रेज़ की बात भी नहीं है, क्योंकि प्राणायाम में उतनी शक्ति है जो हमारे रोगों को बाहर निकाल देती है। तो आप कौन कौन से प्राणायाम को रिकमेंड करेंगे लोगों को कि वो योगा, ये प्राणायाम कर सकते हैं? देखिए, मैंने पिछले एपिसोड में भी यही कहा था कि एक पैरालिसिस, जिस पेशेंट को पैरालिसिस हो चुका है, उसके लिए योगा में जो आसन बताए गए हैं उनको करना शायद मुश्किल होगा। बट प्राणायाम ऐसी चीज़ है जो पेशेंट बैठे बैठे या लेटे लेटे भी कर सकता है। पेशेंट अगर लेटा हुआ है, अपनी कपालभाति कर ले, अनुलोम विलोम कर ले, और सबसे बेस्ट रहेगा पेशेंट के लिए कि वो भ्रामरी करे। भ्रामरी में क्या होता है कि हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हम पूरा का पूरा जो हमारा स्कल है वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से एक तरह से स्टिमुलेशन मिलती है ब्रेन को, और सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन है जो ब्रेन का है, वो काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइज़ करता है। अगर ब्रेन में किसी टाइप की जैसे कहते हैं गुच्छा बनता है, हम कहते हैं वेन्स का गुच्छा बन गया, जैसे एन्यूरिज्म भी कहा जाता है, वो तक भ्रामरी ठीक कर सकती है। तो मेडिसिन के साथ साथ आप प्राणायाम ज़रूर करें। अगर हो सके, जितना आपकी बॉडी साथ दे उतनी आप योगा भी करें, और अपनी एक्सरसाइज करवाइए, अपनी फिजियोथेरेपी करवाइए। अब हम कॉलर से बात कर लेते हैं, काफ़ी देर से लाइन पर हैं। हेलो, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। मैं गुरप्रीत बात कर रही हूँ जलंधर से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, बताइए गुरप्रीत जी। डॉक्टर साहब, मेरे बाबूजी को 4 महीने पहले पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ा था। ठीक है। बाहर वो चलते चलते गिर गए थे। अच्छा। तब से उनके हाथ पैर में दिक्कत आ गई है, बिल्कुल काम नहीं कर रहे उनके हाथ पैर। ठीक है। खाना भी नहीं खा पाते, पाइप लगी हुई है, और पेशाब करने का भी उन्हें पता नहीं चलता। ठीक है। उनकी एज क्या है? उनकी एज है 70। 70। उनको पहले कभी ऐसी दिक्कत हुई थी? पहले 4-5 साल पहले ऐसी दिक्कत हुई थी। 4-5 साल पहले दिक्कत हुई थी, तब वो ठीक हो गए थे या उसका इम्पैक्ट पड़ा था बॉडी के ऊपर? ठीक हो गए थे, लेकिन वो बिल्कुल मानते नहीं थे। परहेज उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। परहेज बिल्कुल नहीं किया। ठीक है गुरप्रीत जी, आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया है। इसको सुनकर मैं ये कह सकता हूँ कि जो कंडीशन, जो दिक्कत है सेकंड स्ट्रोक की आपकी जो बाबूजी को आई है, जो उनको खाने पीने में दिक्कत हो रही है, इसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। हम क्या, हमारी जो मेडिसिन हैं जो आपको साइंस संजीवनी के थ्रू जो प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि पेशेंट को आपको होप दूंगा कि एकदम फटाफट ठीक हो जाएंगे, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे अगर पेशेंट को आप मेडिसिन देते रहेंगे तो आप उनमें देखेंगे कि उनमें धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस कैसे आएंगे? जैसे आपने अभी बताया कि उनके खाना खिलाने के लिए नली डली हुई है, हो सकता है कि विद इन अ मंथ और 2 अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वो पाइप निकल जाएगी, वो अपने आप खाना खाना शुरू कर देंगे, यूरिन का उनको पता लगना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे उनका बैठना और टेक लगा के आप उनको बैठा पाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिसिन का कोर्स आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, उनमें आपको चेंजेस नजर आने शुरू होंगे। गुरप्रीत जी, कोई ट्रीटमेंट लिया था उनका? अब तक कोई चल रहा था? डॉक्टर साहब, बहुत हॉस्पिटल बदल चुके हैं, 4-5 हॉस्पिटल बदल चुके हैं। हर जगह वही सेम ट्रीटमेंट रहता है। 4-5 दिन रखते हैं, बार बार टेस्ट करवाते हैं, फिर घर वापस भेज देते हैं। तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? देखिए गुरप्रीत जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि एलोपैथी में पैरालिसिस की जो स्ट्रोक की वजह से जो नुकसान होता है उसके रिकवरी का ट्रीटमेंट नहीं है। वही बात वो इस तरह से साबित करते हैं। बेसिकली आपको वो 4-5 हॉस्पिटल में घुमाते होंगे, आपका टेस्ट करवाते होंगे, और सेम वही मेडिसिन उनको रिपीट कर देते हैं। हद से क्या होता है, कोई कंपनी बदल जाती होगी बट मेडिसिन वही सेम रहती है। इसका कारण है उनका भी मजबूरी है, वो क्या करें, उनके पास मेडिसिन ही नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट को फटाफट रिकवरी हो पैरालिसिस के अंदर, उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। उनको बोलिए जो उनको दिक्कत है, अपना शुगर को कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, और अपना बीपी को कंट्रोल करें। साइड बाय साइड अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनको शुरू करवाइए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये दिक्कत बढ़ती चली जाएगी और ये और केस और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे उसमें दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए आपको चाहिए कि फटाफट मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे कि विद इन 2 और 3 मंथ्स उनमें काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है। और थोड़ा सा आप ऊपर वाले पे विश्वास रखिएंगे तो हो सकता है कि विद इन
फ्यू मंथ्स वो अपना बैठना और चलना वलना भी शुरू कर सकते हैं। ये पॉसिबल है क्योंकि सेकंड स्ट्रोक जिस तरीके से बता रही हैं कि बिल्कुल इस वक्त बेड पे लेटे हुए हैं, ना हाथ पैर हिला पा रहे हैं, ना कुछ खा पा रहे हैं, तो ये संभव है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद कुछ चीज़ें बेहतर हो पाएं? बिल्कुल, सेकंड स्ट्रोक के बाद भी हमें होप नहीं खोना चाहिए, हमें ऊपर वाले पे विश्वास नहीं खोना चाहिए, हमें मेडिसिन पे भी होप नहीं खोनी चाहिए। अब ये तो है नहीं कि हम उनका ट्रीटमेंट ना करवाएं, ट्रीटमेंट तो हमें करवाना ही है, तो ट्रीटमेंट जब हम करवा रहे हैं क्यों ना बेस्ट करवाया जाए। जब हम खर्च ही कर रहे हैं, अब वो 4-5 महीने से हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घूम रहे हैं, टेस्ट भी करवा रहे होंगे, सेम टेस्ट बार-बार डॉक्टर्स करवा रहे होंगे, तो जब हम इतना कुछ कर रहे होते हैं क्यों ना एक सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि एलोपैथी में उनको वो मेडिसिन तो दे नहीं रहे जिस वजह से उनको दिक्कत हो रही है। ब्रेन में अगर सर्कुलेशन ठीक नहीं है, ब्रेन में अगर किसी टाइप का क्लॉट है, ब्रेन में स्ट्रोक की वजह से जो डैमेज हुआ उसको रिकवरी करने के लिए बस मेडिसिन है ही नहीं, वो देंगे क्या। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए वो जो गैप है ट्रीटमेंट के बीच में, जो गैप है उसको फिलअप हम कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से। वही काम साई संजीवनी करती है। साई संजीवनी पेशेंट को एक ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं जो उसके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, उसका सर्कुलेशन ठीक करती है, उसके ब्रेन को रिवाइव करती है, एक्टिवेट करती है। अगर मेडिसिन सही तरीके से ली जाए, प्राणायाम किया जाए, एक्सरसाइज की जाए, इस केस में तो पॉसिबल नहीं है कि पेशेंट एक्सरसाइज कर पाए, बट स्लोली ग्रेजुअली पेशेंट। चलिए, अब वक्त थोड़ा इशारा कर रहा है प्रोग्राम को विराम देने का, जल्दी से आप जो है चलते चलते कुछ घरेलू टिप्स हमें बता दीजिए। देखिए, पैरालिसिस के केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं होती होम टिप्स की, बट एक हम कहते हैं कि अगर वात का रोग है तो वात की कोई मेडिसिन दीजिए, तो अश्वगंधा चूर्ण आप ले सकते हैं गर्म दूध के साथ, उसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लीजिए। नाक के अंदर रोगन बादाम डालिए, सिर की मालिश कीजिए रोगन बादाम से, उसको थोड़ा सा गर्म करके अच्छे से सिर की मालिश करवाइए। और तिल की तेल से बॉडी मसाज, मगर ध्यान रखिएगा मसाज जो करें आप, मालिश जो करें बहुत हल्के हाथों से करें, ज़ोर से करेंगे, दबा के करेंगे तो पेशेंट को भी परेशानी होगी और बाद में मसल्स में भी ऐंठन देखने को मिल सकती है। नहाने के लिए सिर्फ गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जो परहेज़ बताए गए हैं जैसे चीनी कम खाना, सॉल्ट छोड़ देना, नमक कम लेना और तला हुआ छोड़ देना, इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें, काफ़ी तक आराम मिल जाएगा। तो ये सब नुस्खे हैं, ये सब घरेलू टिप्स हैं जो आपको आजमाने हैं। तो फिलहाल ये कार्यक्रम इशारा कर रहा है, यहीं पर हमें विराम देना होगा, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल करते रहें। दिल्ली से बाहर रहते हैं आप तो अपनी रिपोर्ट हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फ़ोन पर पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। घर बैठे आप लोग दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं, तुरंत संपर्क करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने के लिए। दर्शकों से चाहेंगे इजाजत, नमस्कार। अगर आप पर्सनली डॉक्टर पुरु धवन से मुलाकात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए 011-6888-8877 पर कॉल करें। हमारा पता है साई संजीवनी, D47, भगत सिंह रोड, आदर्श नगर, दिल्ली 33। कॉन्टैक्ट नंबर 9696230043। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.saisanjeevani.com। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप 9696230043 पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। रिपोर्ट्स भेजने के लिए अपनी रिपोर्ट की फोटो खींचकर 9696230043 पर व्हाट्सएप करें या फिर drsainsanjeevani@gmail.com पर मेल करें। साई संजीवनी के डॉक्टर रिपोर्ट्स को एग्जामिन कर आपको खुद कॉल करेंगे।